हेलो फ्रेंड, वेलकम न्यू टॉपिक, फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट एंड सेकंड नाइट प्रेयर ओनली 9 मिनट। हम जो जीवन जी रहे हैं या लास्ट में पता चलेगा कि हमारी बॉडी से आत्मा निकलकर कहाँ जाएगी। शुभोपदेशक 12 अध्याय उसका 7 वचन देखते हैं, आत्मा कहाँ जाती है। 7 वचन, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। बाइबल बताती है मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। परमेश्वर को आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है, उसको बस शरीर से निकली हुई आत्मा से मतलब है। यह शरीर आपका नष्ट हो जाएगा, परमेश्वर आपको एक नया शरीर देगा और फिर आत्मा उसमें डाल देगा और डालकर ऊपर रैप्चर में उठा ले जाएगा। फिर इसमें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, आप कभी नहीं मरोगे। स्वर्ग में परमेश्वर जो आपको शरीर देगा उसको आप छू सकोगे, पकड़ सकोगे। स्वर्ग में आपकी आत्मा और शरीर दोनों होंगे। लेकिन याद रखना, आपके शरीर से निकली हुई आत्मा स्वर्गलोक नहीं गई और गलती से भी ज़मीन के नीचे चली गई तो आपकी आत्मा को नरक में प्यास और भूख लगेगी। आपको दर्द होगा, जैसे धनवान की आत्मा को प्यास लग रही थी। वह पानी मांग रहा था, एक बूंद। उसको यह भी पता था नरक में पृथ्वी पर हमारे 5 भाई हैं। उसको यह भी याद था नरक में जाने वाले आदमी को सब कुछ याद रहता है। मेरे भाई कितने हैं, बहन कितनी हैं, बेटे कितने हैं, सब कुछ याद रहता है। इसलिए नरक मत जाना। ऐसा पवित्र जीवन जियो, जब आप मरो तो आपको विश्वास होना चाहिए हम स्वर्गलोक ही जाएंगे। जब एक इंसान मरता है तब उसे पता चलता है हमने पूरी ज़िंदगी क्या किया है, क्या खोया, क्या कमाया, अब क्या फ़ायदा। अब आपको एक जगह जाना पड़ सकता है, या तो यहाँ पर या तो वहाँ पर। और अगर आपने यीशु की आज्ञा मानी होगी, पवित्र जीवन जिया होगा, तो आपकी आत्मा को स्वर्ग के स्वर्गदूत लेने आएंगे और ले जाएंगे और आप एक शांति की जगह चले जाएंगे लाजर की तरह। जब यीशु आएगा तब आपका शरीर मिट्टी में से निकलकर आएगा और फिर आप यीशु के साथ स्वर्ग चले जाओगे, जहाँ पर यीशु ने कहा था मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आप उसमें चले जाओगे। सिर्फ 7 साल के लिए ही हम ऊपर स्वर्ग में रहेंगे। तब तक यहाँ पर कलेश काल चलता रहेगा, तब तक हम ऊपर ही रहेंगे। जब कलेश काल ख़त्म हो जाएगा तब हम स्वर्ग पर से नीचे उतरेंगे 1000 साल राज्य करने के लिए। उतरने से पहले यीशु से और शैतान से, पशु से, झूठा सत्ता से, ये सब यीशु से लड़ेंगे। ठीक है, यीशु जीत जाएगा। पशु को, झूठा पशुता को पकड़कर आग की झील में डाल देगा यीशु, और शैतान को कैद कर देगा 1000 साल के लिए। फिर हम पृथ्वी पर उतरेंगे राज्य के लिए। हम राजा होंगे। शैतान कैद में इसलिए रहेगा ताकि हमें फिर से पाप में ना गिराने पाए। अभी आप यीशु के लिए तकलीफ उठा रहे हो, आपके एक एक आंसू यीशु पहुँच डालेगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 4 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह यानी यीशु उनकी यानी आपकी आँखों से सब आंसू पहुँच डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। नाइट प्रेयर, रात की प्रार्थना। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुने, लास्ट तक सुने, लास्ट में आमीन जरूर बोले। जैसे ही आप आमीन बोलोगे प्रार्थना पूरी हो जाएगी और परमेश्वर के पास जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, ये है परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है। ठीक है, उसके पास पहुंच जाएगी और परमेश्वर अपने हिसाब से उत्तर दे देगा। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, प्रार्थना का वेट करना चाहिए। ठीक है, परमेश्वर यीशु मसीह नहीं चाहता है कि हमारे बेटे बेटियाँ भीख मांगे, उनकी बेइज्जती हो, वो बीमार पड़ा रहे, तंगी रहे, गरीबी रहे। ये परमेश्वर नहीं चाहता है मेरे मसीह भाइयों। ये शैतान लूसीफर ही चाहता है कि आपको बर्बाद करना। ये उसकी गंदी सोच है, आपको नष्ट करना। ठीक है, आप अगर यीशु मसीह के पास रहोगे तो आप सेफ रहोगे, आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर आप परमेश्वर का आदर करोगे वचन पर चलकर, तो परमेश्वर आपका आदर करेगा, आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। उसने वायदा किया है, मैं तेरे हाथ देने वाले बनाऊंगा, मांगने वाले नहीं बनाऊंगा। तो चलिए शाम की प्रार्थना को शुरू करते हैं। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुने, लास्ट तक सुने, लास्ट में आमीन जरूर बोले। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो। आप महान परमेश्वर हैं, आप स्तुति के योग हैं, आप तारीफ के योग हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप शाम दिखाने के लिए प्रभु जी, सुबह दिखाने के लिए, रात दिखाने के लिए,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जो मसीह भाई बहन यूट्यूब पे वीडियो सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, वचन सुनते हैं प्रभु जी, इनकी गरीबी दूर करो, इनकी बीमारियां दूर करो प्रभु जी, तंगी गरीबी प्रॉब्लम दूर करो, इनके घर से शैतान भागे, निकले आपके सामर्थ्य नाम में। अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है प्रभु जी, मैं यहाँ से फ़ोन से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप इन सब के जीवन में काम कीजिए पिता परमेश्वर, इनके बिगड़े काम बन जाए, इनके हालात सुधर जाए, जो भी दिक्कत प्रॉब्लम ठीक करो प्रभु जी, इनके हाथ देने वाले बनाइए, मांगने वाले ना हो प्रभु जी, ये किसी के आगे लज्जित होना ना पड़े, इनको किसी के आगे बेइज्जती ना होने पड़ी। यह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें संसार में से चुना है, गली मोहल्लों भाई बहनों में से चुना, हमें बचा लिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, एक दिन हमें लेने आओगे, हमारे शरीर में मृत्यु है, दर्द है, बुखार है, एक दिन हमें पिता परमेश्वर हमारा शरीर बदल जाएगा और हमें ले जाओगे प्रभु जी, हम कभी नहीं मरेंगे, हम स्वर्ग में रहेंगे, हमेशा राज्य करते रहेंगे, आनंद मनाते रहेंगे पिता परमेश्वर। इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप राजाओं के राजा हैं पिता परमेश्वर, ना जाने से कितने लोग होंगे, हजारों करोड़ों लाखों लोग होंगे जो धरती के नीचे उनकी आत्मा चली गई होगी बिना उद्धार पाके ही, अपने माँ बाप बेटे बेटियों से भाई बहनों से बिछड़ गए होंगे और वो कभी नहीं मिल पाएंगे और एक ऐसी जगह चले गए होंगे कभी नहीं निकल पाएंगे। ये सूरज आपका धन्यवाद करते हैं, सुबह दिखाने के लिए, शाम दिखाने के लिए, रात दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ प्रभु जी, आइए हमारे दिन में वास कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है, काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में हो या कहीं पर भी घर में हो, कहीं पर भी बीमारी क्यों ना हो, इनका अगर कोई भी ऑर्गन खराब हो पिता परमेश्वर, आपके नाम से चंगाई रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर। ये सूरज हम प्रार्थना करता हूँ जो भी बीमारियाँ हैं आपके नाम से निकले, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो भी दुष्ट आत्माओं के जकड़ी हुई बीमारियां हैं आपके नाम से छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ यहो आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इनका पैसा डॉक्टर के पास ना जाने पाए, दुष्ट इनका पैसा ना चुराने पाए प्रभु जी, हम अपनी कमाई को निश्चित खाएं। ये सूरज आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इनके घर में जो स्त्रियां हैं पिता परमेश्वर, इनके जो बाल बच्चे हैं इन्हें आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, इनकी स्त्रियां फलवंत दाखलता से होने पाए। यहो आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु पिता परमेश्वर, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जो हस्त मैथुन करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत गलत निगाह से देखते हैं, मार्केट जाते समय, ड्यूटी जाते समय, प्रार्थना करते समय गंदी गंदी सोचें आती पिता परमेश्वर, जो गंदी गंदी आंखों से देखते हैं पिता परमेश्वर, इनके मनों को शुद्ध करें, इन्हें बदल लिए प्रभु जी, क्योंकि दुष्ट आत्मा हमें फाड़ना और नोचना चाहती है, हमें बर्बाद करना चाहते हैं, अपने साथ नर्क ले जाना चाहती हैं, वो हमारा नाश चाहते हैं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, सहायता करे, हमें बचा लीजिए प्रभु जी। ईश्वर हम प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में दुष्ट आत्माएँ हैं प्रभु जी, आपके नाम से निकले, जो पति पत्नी की बीच में लड़ाई झगड़े करवाती हैं, लड़ाई झगड़े कर तंगी गरीबी लाती हैं, बीमारियां लाती हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम से आपके बेटे बेटियां सुरक्षित रहें प्रभु जी। इनके घर से दुष्ट आत्माएं निकले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आपने वचन में कहा है जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का भी ना होगा। नूह के दिनों में खाते पीते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, शादी पार्टी एंजॉय करते थे, शादियाँ करते थे, जब तक उनको बाढ़ पता ही नहीं चला, जब तक उन डूब गए उनको कुछ पता नहीं चला बाढ़ कहाँ से आ रही, क्या हो रहा है, उनको कुछ भी नहीं पता चला। नूह प्रचार करता था लेकिन लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। आज पास्टर प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, लोग उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। पास्टर प्रचार जेल खाने में बंद किया जा रहे हैं, सांसारिक लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे आप अपने बेटे बेटे को ले जाओगे, जब से आप रेप्चर करोगे, सबको ले जाओगे, जो लोग यहाँ पे छूट जाएंगे वो लोग हाहाकार मचाएंगे, पछताएंगे, रोएंगे, दांत पीसेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तब यीशु आप कहोगे मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, हे कुकर्म करने वाले, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सूरजा, जैसे आपने नूह का दरवाज़ा नहीं खोला था क्योंकि आपने दरवाज़ा बंद किया था, आप दरवाजे को जो बंद कर दोगे उसको कोई नहीं खोल सकता, किसी की औकात नहीं उस दरवाजे को खोल दे। ये सूरज, आप भी आप पश्चाताप करने का मौका दे रहे हो, मन फिराने का मौका दे रहे हो, स्वर्ग आने का मौका दे रहे हो। ये सूरज आपका धन्यवाद करते हैं हमें बचाने के लिए, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखने के लिए। इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इनके घर में हरी हरी टोकरियों की सब्जियाँ रखी रहें, अनाज की बोरियाँ रखी रहें, मिर्च मसाला हल्दी तेल किसी बात की घटी कमी ना होने पाए। यहो आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र हैं आप सेनाओं के यहो, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। जो मसीह हम प्रार्थना को सुनते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं पिता परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करें, उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, इन्हें किसी बात की दिक्कत परेशानी ना होने पाए। जो मसीह भाई पिता परमेश्वर सो रहे हैं या सो चुके हैं पिता परमेश्वर, जो सुबह सोते हैं, दोपहर को सोते हैं, जो नाइट को सोते हैं पिता परमेश्वर, इन्हें कोई दुष्ट आत्मा चुराने न पाए, कोई दुष्ट आत्मा इनके खाट पे चारपाई के पास या बेड के पास ना आने पाए। ये सूरज कोई डरावना वाला सपना ना आने पाए पिता परमेश्वर। यहो आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकले प्रभु आपके सामर्थ्य नाम में। यीशु आपके नाम से दुष्ट आत्माएं डरती हैं, शैतान डरता है, कांपता है पिता परमेश्वर।
ओ मेरे राजा मेरे स्वामी, आप स्तुति के योग है, महिमा के योग है, बड़ाई के योग है पिता परमेश्वर। आपने वचन में कहा जागते रहना हर्ष में प्रार्थना करते रहना, तुम नहीं जानते कि मैं कब आऊँगा। जैसे रात को चोर आता वैसे मैं आने वाला हूँ। दूसरा 2 जन खाट में सोते होंगे, उठाया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने मैं बचा लिया प्रभु जी। आपके 100 भेड़ियों में से एक भेड़ यहाँ पे छूटने ना पाए। आपका वचन कहता है कलीसिया उठाने के बाद ऐसे भारी कलेश के दिन होंगे, उस समय जो गर्भवती दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय है। स्त्रियाँ चीड़ फिर फाड़ दी जाएंगी, स्त्रियों के साथ खुलेआम व्यभिचार होगा, मसीह विरोधी करवाएगा। हाहाकार उस समय मचा होगा, हाहाकार उस समय मचा होगा। लेकिन यीशु जी जो पवित्र बहनें हैं पिता परमेश्वर, उन सबको ले जाना प्रभु जी। यह आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद स्वामी, आप स्तुति के योग हैं, महिमा के योग हैं, तारीफ के योग हैं प्रभु जी। हम जब भी आपके आगे घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते गिड़गिड़ाते हैं, मेरी प्रार्थना को सुन लेते प्रभु जी। ये सूरज ये प्रार्थना जो रिकॉर्ड हुई है पिता परमेश्वर, जो लोग सुनेंगे पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करना, उनकी बीमारी दूर भागे, नौकरी मिले पिता परमेश्वर, ताकि इनके बच्चे आशीषित होने पाए, इनके घर से गरीबी दूर बढ़े, बीमारियाँ दूर बढ़े, दुष्ट आत्माएं दूर निकले आपके सामर्थ्य नाम में। यह आपका धन्यवाद करते, इनके बिगड़े काम बन जाए, इनकी हालत सुधर जाए। जो भी आंसू बहाते गिड़गिड़ाते चिल्लाते पुकारते हैं, इनकी प्रार्थना को सुन लीजिए पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा मेरे स्वामी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें स्वर्ग दिया है, हमें शैतान से बचाया है। यीशु राजा, हम पहले मूर्ति पूजा करते थे, मंदिरों में जाके घंटियाँ बजाते थे, पत्थर को पूजते थे, हमें पता नहीं था सच्चा परमेश्वर कौन, लेकिन आपका धन्यवाद करते हमें बचा लिया है। यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमें ताड़ना देकर हमें बचा लिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने वचन में कहा है यदि तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला रहेगा। सारे पाप आँख से होते हैं। यीशु राजा, ये मसीह अपनी गंदी आँखों से, गलत निगाह से देखने ना पाए। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा। यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को स्वीकार करें और सुने और उत्तर दें। जो लोग प्रार्थना सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करें, इनके घर से बीमारियाँ दूर भागे। जो लास्ट तक प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके बिगड़े काम बन जाए, हालत सुधर जाए पिता परमेश्वर, इन्हें नौकरी मिले, बीमारियाँ दूर भागे, तंगई गरीबी दूर भागे पिता परमेश्वर। इनके ज्ञान बुद्धि दीजिए, इनका उद्धार करें, इनके पापों को माफ़ करें पिता परमेश्वर, इनके घर से दुष्ट आत्माएं निकले। यह आपका धन्यवाद करते, आमीन।